तो आज ये मेरे पास हीरो का जो एक्सट्रीम 125R है, वो इसका जो एबीएस वाला वर्ज़न है, हम उसका आपको डाउन पेमेंट ईएमआई रिव्यू साथ में इसका रिव्यू भी कर देंगे छोटा सा, ताकि आपको इसका जो भी फीचर है वो पता चल जाए और इसका जो प्राइस का जो डिटेल है वही पता चल जाए। वैसे हम स्टार्टिंग में ही बता दे रहे कि ये जो प्राइस डिटेल होने वाला है ये रामगढ़ झारखंड का होने वाला है, यानी कि रामगढ़ में किसी भी मतलब कि रामगढ़ में कहीं से भी कोई भी शोरूम से लीजिएगा तो आपको यही जो अमाउंट जो हम बता रहे हैं वही आपको देखने को मिलने वाला है। स्टार्ट करते हैं इसका जो सीट हाइट है उसको देख लें, मतलब वो देख लेते हैं कि इसका जो सीट हाइट है वो कितना होने वाला है। तो बेसिकली जो मेरा हाइट है वो है 5.7, यानी कि 5 फुट 7 इंच का जो मेरा हाइट है वो है। और इसके बाद भी जो मेरा पैर है वो ठीक ठाक बच रहा है, यानी कि मेरे से कम वाले लोग भी इसको चला पाएंगे, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन हाँ, जो कि 5.12 है उन लोगों को थोड़ा टो करके चलाना पड़ेगा, थोड़ा सा दिक्कत उन लोग को देखने को मिलेगा। बाकी वैसा इसमें ज़्यादा कुछ मतलब हाइट के मामले में नहीं है, क्योंकि कम वाले लोग भी इस वजह से भी चला पाते हैं, क्योंकि उनका जो गाड़ी का जो वेट है वो भी थोड़ा ज़्यादा हेवी के साइड पे नहीं है इस वजह से। तो वैसे इसका एक चीज़ हम और नोटिस किए थे जो कि आपको दिखाते हैं। जैसे इसका जो मेन स्टैंड जैसे लगाना है, नॉर्मल गाड़ी में थोड़ा सा ज़्यादा पुश करना पड़ता है, यानी कि ज़्यादा पावर से आपको पीछे की तरफ खींचना पड़ता है, लेकिन इसमें आराम से ये चीज़ काफ़ी आराम से हो जाता है, जो कि इस गाड़ी का एक तरह से आप फीचर मान सकते हैं, प्लस पॉइंट की तरह। जो एग्जॉस्ट साउंड है वो सुना देते हैं। तो वैसे एक बार चाबी दिखा दें कि आपको जो चाबी है वो इस तरह से देखने को मिलेगा। नॉर्मल भी और थोड़ा सा एग्जॉस्ट हल्का सा थोड़ा और। फ्रंट के साइड में वैसे हम सबसे पहले आपको जो इसका ग्राफिक हो गया या फिर एक बार इसका ओवरऑल लुक जो चारों तरफ से वो कैसा है उसको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें डुअल टोन जो पेंटेड है वो आपको देखने को मिलेगा, और स्टिकर इसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन जो डुअल टोन पहले से दिया हो उसकी वजह से अच्छा लगता है। लेकिन जो स्टिकर, अगर आप मेन जो स्टिकर की बात करें तो उसमें 125R लिखा हुआ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको 3D में देखने को मिल जाएगा, जो कि ये 2D मतलब स्टिकर हो गया, ये थोड़ा हार्ड मतलब क्या होता है हार्डवेयर टाइप से हो जाएगा। और स्टिकर में यहाँ पर आ जाएगा स्प्रिंट EBT करके, फिर हीरो यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ, और फ्रंट की साइड में आपको ABS जो दिया हुआ है उसका स्टिकर देखने को मिलेगा। और फिर दूसरे साइड दिखाएं, बैक साइड में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा हीरो लिखा हुआ। और भी वैसे जो बाकी गाड़ियों में जो बड़े बड़े स्टिकर आते हैं वो इसमें देखने को आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर हीरो मेंशन है, सेम उधर की तरह इस साइड भी, और यहाँ पर एक्सट्रीम लिखा हुआ, और यहाँ पर उस उधर की साइड की तरह 125R। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो इसमें स्टिकर को ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया है, बाकी पेंटेड गाड़ी ज़्यादा है, यानी कि कभी भी अगर स्क्रैच स्क्रैच लगता भी है तो ज़्यादा आपको स्टिकरिंग में खर्चा नहीं होगा, बल्कि मेन जो पेंट में आता है जो कि सभी गाड़ियों में आएगा। लाइट है वो दिखा दें तो, और एक बार इस तरफ से, और इसका जो इंडिकेटर है, वैसे जो लाइट है उसमें ये आपको LED का प्रोजेक्टर दिया हुआ है। यहाँ पर अगर ध्यान से देखिए तो प्रोजेक्टर आपको नज़र आएगा, और जो इसका इंडिकेटर है वो फ्लेक्सिबल देखने को मिलेगा, जो जिसकी वजह से आपको जो अगर टच भी होता है तो वो टूटने का खतरा कम हो जाता है। और यहाँ पर आपको ABS देखने को मिल जाएगा, और फ्रंट की साइड का जो डिस्क है उसमें आपको 276 का आपको डिस्क देखने को मिल जाएगा। फ्रंट साइड का जो टायर है उसमें आपको 90/90 17 यानी कि 17 इंच का आपको इसमें अलॉय देखने को मिलेगा। और फिर थोड़ा इसका पीछे है, यानी कि इसका इंजन में, तो आपका जो इसका इंजन आ जाएगा वो 124.7 सीसी का आपको इंजन देखने को मिल जाएगा, जो कि पावर आपका दे देगा 11.4 bhp का, जो कि 8,250 RPM के साथ चलेगा। इसका जो टॉर्क है वो आ जाएगा 10.5 Nm का टॉर्क आ जाएगा, जो कि 6,000 RPM के साथ में आपको मिलेगा। और इसमें इस सेल्फ और किक दोनों ही आपको देखने को मिल रहा है। और इसके बाद इसका एग्जॉस्ट, जो कि यहाँ पे पीछे में थोड़ा सा कम है, अगर इसका कवर का बात करें तो यहाँ पर आपको पेंटेड ही मिलेगा इसका जो साइलेंसर कवर है वो, और बाकी इस तरह का कुछ डिज़ाइन। और इंजन में जो पेंट है वो आपको डुअल टोन देखने को मिल जाएगा। और फिर बैक साइड में आइए तो पीछे का साइज़ का टायर मिल जाएगा आपको 120/22
18-17, मतलब 18 बोलते 120 80-17, यानी कि आपको इसमें 17 इंच को ही अलग देखने को मिल रहा है। और पीछे साइज़ का जो चक्का है वो आपको ठीक ठाक चौड़ाई इसमें देखने को मिल रहा है। और पीछे साइड का जो ड्रम है वो आपको 130 का आपको पीछे साइड का ड्रम देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर इसका टायर अगर मिल जाएगा जो कि छींटा उटा पड़ने से बचाता है। और इसका सोकर यहाँ अंदर में देखने को मिल जाएगा जो कि एडजस्टेबल है। अगर आप अपने हिसाब से थोड़ा सा ऊपर नीचे करना चाहें तो आप कर पाएंगे। और ये वाइट कलर में दिया हुआ है अगर आपको दिख रहा हो। और फिर इसका जो बैक लाइट है वो आपको एलईडी में ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर इसका ग्रैब हैंडल जो कि पेंटेड देखने को मिलेगा। पीछे साइड का जो इंडिकेटर है वो भी आपको फ्लेक्सिबल देखने को मिलेगा। और यहाँ पर रिफ्लेक्टर, और यहाँ पर आप अपना नंबर प्लेट पंच करवा पाएंगे। और फिर यहाँ पर इसका जो साड़ी गार्ड है वो नहीं है, लेकिन यहाँ पे साड़ी गार्ड जो पहले इस तरफ आता था वो यहाँ पर दिया हुआ है, मतलब साड़ी गार्ड की तरह, ताकि जो कि कपड़ा अंदर अंदर जाने का खतरा है उसको बचा सके। और ये सारा प्लास्टिक का है। ये पता नहीं उतना इफेक्टिव होगा कि नहीं, लेकिन दिया हुआ है तो वो बता दिए। और फिर यहाँ पर जो साइड स्टैंड हो गया, या फिर वैसे एक चीज़ कि इसका जो चेन कवर है वो आपको पूरा नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ ये जो साड़ी गार्ड है उसी में अटैच है, जिसकी वजह से ये अच्छे खासे कवर कर लेता है। इसमें 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसफ़र का आपको गियर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर साइड स्टैंड सेंसर के साथ में आपको आ जाएगा। और यहाँ पर इसका हॉर्न जो कि ठीक ठाक है, ज़्यादा लाउड नहीं है, लेकिन इसका हॉर्न आपको इस तरह से देखने को मिलेगा। और इसका जो टंकी है उसमें आपको 10 लीटर का टंकी देखने को मिल जाएगा। और माइलेज वैसे कंपनी 65 करती है, 65 का क्लेम करती है, लेकिन आपको इसमें 60 से लेकर 70 के बीच में नॉर्मली, मतलब ज़्यादा स्पीड से नहीं चलाएगा तो वो आपको देखने को मिल जाएगा। गाड़ी का वेट है वो आपको 136 केजी का देखने को मिल जाएगा। और इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 180 का अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलेगा, ताकि अगर आप ऊबड़ खाबड़ रोड में भी जाते हैं तो वहाँ पर आपको आसानी से चलने में मदद हो। बटन देख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो राइट साइड में किल स्विच ऑन ऑफ वाला यहीं पर आपको देखने को मिलेगा, इसी से आप स्टार्ट भी कर पाइएगा। और लेफ़्ट साइड में हैज़ार्ड लाइट भी आपको का मतलब अलग से बटन दिया हुआ है यहाँ पर। और यहाँ हाई बीम, लो बीम, और फ्रंट साइड में पासिंग, और यहाँ पर इंडिकेटर, और ये हॉर्न। और सबका क्वालिटी अगर कंपेयर करें बाकी गाड़ियों से तो उसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इसमें दिया हुआ है। और यहाँ पर सेट मोड, ये 2 चीज़, और ऑन करने के बाद यहाँ पर अगर ध्यान दे रहे तो फ्यूल का, इग्निशन का, और यहाँ साइड स्टैंड सेंसर का यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ न्यूट्रल, यहाँ हाई बीम, लो बीम, और फिर उसका बगल में इंडिकेटर, और उसका बगल में एबीएस का है। और फिर यहाँ पर ऊपर में आपको आरपीएम का देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर स्पीडोमीटर, यहाँ पर आपको टाइम देखने को मिल जाएगा। और गियर भी आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। और यहाँ पर आपको फ्यूल वाला नीचे में शो करेगा। ये तो हो गया इसका थोड़ा फीचर जो भी था वो सब। तो अब हम आपको इसका जो प्राइस डिटेल है वो बताने वाले हैं। वैसे हम पहले क्लियर कर दे रहे हैं एक बार और कि ये जो प्राइसिंग होने वाला है ये रामगढ़ झारखंड का होने वाला है। और रामगढ़ झारखंड मतलब रामगढ़ के सभी शोरूम में आपको सेम प्राइस देखने को मिलेगा। वैसे जो हम कर रहे हैं ये घाटों में है। तो हीरो एक्सट्रीम 125R ABS वाला वर्जन का, और ये IBS नहीं है क्योंकि दोनों का प्राइस में अंतर होता है, इस वजह से दोनों का अलग अलग करना पड़ता है। तो इसका जो प्राइस हो जाएगा, अगर आप फाइनेंस करवा रहे हैं तो 1,24,260 रुपये। अगर आप कैश ले रहे हैं तो 500 रुपये जो ये प्राइस होता है उससे कम आपको पड़ेगा, क्योंकि अगर आप फाइनेंस करवाते हैं तो उसमें आपको जो हाइफिकेशन लगता है उसका चार्ज 500 रुपये एक्स्ट्रा लगता है अगर आप फाइनेंस करवा रहे हैं तो इसका अगर आप डाउन पेमेंट देते हैं 22,347 रुपये, तो इसका जो 36 महीने का EMI है वो आ जाएगा 4,078। और फिर 24 महीने का EMI है वो आ जाएगा 5,620। और फिर 12 महीने का EMI है वो आ जाएगा 9,990 रुपये। वैसे फाइनेंस का कुछ बता देते हैं कि किस तरह से एक्स्ट्रा भागता है पैसा, जो कि हमको पता है। जैसे कि अगर आप फाइनेंस करवाते हैं तो जितना भी, मान लीजिए आप 1 लाख का फाइनेंस, मतलब 1 लाख का गाड़ी है, उसमें से 20,000 डाउन पेमेंट दे रहे हैं, तो जो बाकी 80,000 है उसमें से आपका जो भी, मतलब जितना आपका लोन पास करवा रहे हैं उसमें आपका 4% का जो फाइल प्रोसेसिंग फ़ी हो जाता है वो आसपास जुड़ जाता है। और 500 रुपये हाइपोथिकेशन का, और भी छोटे मोटे खर्च होते हैं जो कि हमको तो नहीं पता, लेकिन ये कुछ मेजर होता है जो कि आपका प्राइस में जुड़ जाता है, जिसके बाद
अगर आप 80,000 का फाइनेंस करवा रहे हैं तो वो आप 80,000 ना हो के 85,000 या 86,000 का फाइनेंस होता है, जिसकी वजह से प्राइस जो है वो ज़्यादा भागते हुए हम लोग को नज़र आता है। तो अब इसका एक थोड़ा ज़्यादा प्राइस वाला बताते हैं, जिसमें कि जो 500 रुपये एक्स्ट्रा लगता है यानी कि हाइपोथिकेशन का, वो बिना हाइपोथिकेशन का ही हो जाता है। तो उसमें अगर आप डाउन पेमेंट दे रहे हैं 49,000 मतलब 49,938 रुपये, तो 12 महीने के जो ईएमआई है वो आ जाएगा 7,200। फिर 24 महीने का जो ईएमआई है वो आ जाएगा 3,916, और 36 महीने का ईएमआई है वो आ जाएगा 2,805 रुपये। अच्छा, तो एक आपको एक वो लास्ट ईएमआई बता देते हैं, मतलब ज़्यादा भी नहीं और एक कम भी नहीं, और इसमें हाइपोथिकेशन जो है वो रहेगा ही। तो इसका जो डाउन पेमेंट होने वाला वो है 36,978, और इसका अगर आप 23 महीने का ईएमआई करवाते हैं तो आ जाएगा 4,848, और फिर अगर 29 महीने का ईएमआई वो करवाइएगा तो आ जाएगा 4,023, और फिर 35 महीने का ईएमआई है वो करवाइएगा तो आ जाएगा 3,473 रुपये। तो यही था हीरो एक्सट्रीम 125R का। वैसे ABS वाला वर्ज़न है ये, और अगर IBS वाला वर्ज़न अगर होगा तो उसका भी हम वीडियो जल्दी कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।